गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग जो लोग नहीं सुनाए हैं वो लोग कृपया शांति से अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल नहीं पता है, और ईगो इतना है कि बाले वाले जैसे प्रधानमंत्री के भतीजा हैं हम। जब दिख रहा है कि गर्मी इतना ज्यादा है तो पंखा बंद करने का, चालू करने का, तो चालू रहने दो, कोई ना कोई तो किया ही होगा, तुम्ही में से कोई किया होगा, कोई ना कोई तो किया होगा। हाँ, उसके लिए खड़ा थोड़ी करवाए हैं, उसके लिए खड़ा थोड़ी करवाए हैं, बस। हाँ, लाओ लिखने वाला एक्स्ट्रा। साइलेंस, साइलेंस। अरे रहने, हद करता है ये सब। हो गया। पिछले क्लास में बताए थे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, जिसको आवेश फिर से जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राथमिक सेल होता है, जिसको चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल में हम लोग को पढ़ना है शुष्क सेल और मरकरी सेल। द्वितीयक सेल में पढ़ना है लेड संचायक सेल, इसी को संचायक सेल भी बोलते हैं और या लेड संचायक सेल भी बोलते हैं। और दूसरा पढ़ना है निकेल कैडमियम सेल। आपको बताए थे जो प्राथमिक सेल होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, जो द्वितीयक सेल होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी ये दोनों तरफ होगा, ये सिर्फ एक तरफ। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और ये रासायनिक को विद्युत में और फिर विद्युत को रासायनिक में, ये दोनों में बदलता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आज हम लोग को शुष्क सेल पढ़ना है। जैसे प्राथमिक सेल दो प्रकार का पढ़ना है, एक शुष्क सेल पढ़ना है और एक मरकरी सेल। तो आज हम लोग प्राथमिक सेल देख लेते हैं, शुष्क और मरकरी। अगले क्लास में लेड संचायक और निकेल कैडमियम देख लेंगे। तो पहला है शुष्क सेल। देखो इस प्रकार का बुक में फिगर दिया हुआ है, 3D फिगर है। शुष्क सेल दिख रहा होगा सबको, बीच में कार्बन छड़ है। अभी कोई नहीं बनाएगा फिगर, इधर समझो, जब हम बनाएंगे वो फिगर बनाना है। बीच में ये जो छड़ आपको दिख रहा है, ये जो छड़ आपको दिख रहा है ये किसका है? कार्बन का। ये कार्बन का छड़ है। यहाँ जो नीचे से प्लेट लगा होगा इसके चारों तरफ वो जिंक होगा, जो एनोड का काम करेगा। इसके अंदर MnO2 या कार्बन कज्जल, पहले भी बताए थे, कार्बन ब्लैक को ही क्या बोलते हैं? कार्बन कज्जल बोलते हैं। प्लस NH4Cl का इसमें क्या भरा होता है? पेस्ट भरा होता है। तो ये एक बैटरी, जैसे जो पेंसिल बैटरी आता है घड़ी या टॉर्च या रिमोट ये सब में निकलता है, वो खराब हो जाने के बाद बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको फाड़ देते थे कैसे ईंटा उटा से कुछ करके तो उसमें से ब्लैक कलर का निकलता है। क्या निकलता है? काला। तो वो उसके बीच में क्या रहता है? ग्रेफाइट, और बीच में एक डंटी टाइप का निकलता है, वो रहता है ग्रेफाइट का छड़। ठीक है, कार्बन छड़ जो लगा हुआ है वही क्या होता है? ग्रेफाइट। और इसी के कारण इसके अंदर जो ये वाला लिक्विड भरा होता है वो क्या पड़ जाता है? ब्लैक पड़ जाता है। अभी हम इधर अच्छा से फिगर बनाएंगे, आप लोग देखिएगा, और जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे आप लोग को भी बनाना है। फिगर वही है बट उस तरह का नहीं बनाना है, सुंदर बनाते हैं। देखो साइलेंस, देखते हैं एक आध को शेप अगर होगा तो कोई ले ले आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है।
साइलेंस, ये आपका बन गया ग्रेफाइट का छड़ या कार्बन छड़। बाहर नहीं निकालेंगे तो समझा नहीं ना पाएंगे, इसलिए बाहर निकाले हैं। ये ऊपर अंदर ही रहता है, ये बाहर इसलिए निकाले ताकि आपको समझाना है, इसलिए बाहर निकाले। ठीक, इसलिए तो बोले हैं कि ये वाला मत बनाओ, जो हम बनाएंगे वो वाला बनाना। ये क्या रहेगा, तो इसका ऊपर वाला छोर यहाँ पे रहेगा और इसका नीचे वाला यहाँ रहेगा। ठीक, बाहर जानबूझ करके निकाला गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बल्ब लगा देते हैं, यहाँ स्विच लगा देते हैं। यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। ये है आपका स्विच। देखो इधर देखो, इसमें क्या क्या रहता है, तो ये कार्बन का छड़ है जो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो अब इसमें अगर कैथोड है तो एनोड के रूप में भी कोई होना चाहिए। इसके ऊपर चारों तरफ से एक जिंक का प्लेट लगा होता है। किस चीज़ का, जिंक का। जैसे बैटरी को जब आप उखाड़िएगा तो उसमें पहले तो ऊपर का पन्नी को हटेगा, उसके बाद एक उजला कलर का एक टीना की तरफ प्लेट लगा होता है चारों तरफ से, उसको खींच करके हटाना पड़ता है, वही एनोड होता है, वो जिंक का होता है। किस चीज़ का होता है, जिंक का। इसके चारों तरफ जिंक होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, जिंक होगा। ऐसे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, जिंक लगा हुआ है, ऐसे चारों तरफ राउंड शेप में रहेगा, इसके तरह दिख रहा है। और यही क्या रहेगा, जिंक कप इसको बोला जाएगा, जो एनोड का काम करेगा। ये किस चीज का काम करेगा, एनोड का। जिंक, Zn का प्लेट लिख सकते हैं। किसका काम करेगा, तो एनोड का काम करेगा। ठीक है, Zn का प्लेट लगा होगा। इसमें भरा क्या होगा, तो भरा होगा MnO2, कार्बन का जल और NH4Cl। इसमें पेस्ट भरा होगा, उसको हम इस कलर से ठीक है, दिख रहा है, ये पेस्ट भरा हुआ है। क्या होगा ये, MnO2 और NH4Cl, मतलब यही पेस्ट भरा होगा। MnO2 प्लस कार्बन और प्लस NH4Cl। कार्बन का जल मतलब कार्बन ही है। ठीक है, इस चीज का इसमें पेस्ट भरा होता है। सब कुछ लिख दिए। Zn का पात्र है, ठीक है। कार्डबोर्ड। अब जैसे कि देखो, ये एनोड है, ये एनोड है जिंक वाला, और ये कैथोड है। तो ये दोनों एक साथ आकर के मिल ना जाए, इसके लिए इन दोनों को अलग करने के लिए एक और लेयर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डबोर्ड का लेयर। ताकि एनोड और कैथोड एक दूसरे से अलग रहे। तो ये जो रेड वाला बनाया है, ये क्या है, कार्डबोर्ड, ताकि ये अलग रहे। ठीक है, और कार्डबोर्ड जो होता है ये छिद्र युक्त होता है। कार्डबोर्ड कैसा होता है, छिद्र युक्त। छिद्र युक्त कार्डबोर्ड है, छिद्र युक्त कार्डबोर्ड। इसमें बीच बीच में थोड़ा, इसको आप डैश लाइन से अगर बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे डैश लाइन से ही आप लोग बनाइएगा कार्डबोर्ड को। उसके बाद सब कुछ तो लिख दिए, हो गया, चलो ठीक है। शुष्क सेल का एक और नाम है, इसको बोलते हैं लेक्लांसी सेल।
लेक लांसी सेल, शुष्क सेल को ही क्या बोला जाता है? लेक लांसी सेल। ये है आपका शुष्क सेल, जो रिमोट का बैटरी या फिर कोई घड़ी, पहले दीवार घड़ी में जो लगाते हैं वो वाला अभी भी यूज होता है। जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं वो सब किस में आता है? शुष्क सेल में। अब जो लेजर लाइट में होता है, ये पतरका बैटरी जो छोटा सा, जैसे डिजिटल सिलेट में जो बैटरी आता है, धूम मचाले वाला फ़ोन में जो बैटरी लगता है, उसमें जो बैटरी लगता है उसको बोलते हैं मरकरी सेल। उसको क्या बोलते हैं? मरकरी सेल। इसके जस्ट बाद उसको पढ़ेंगे। वो जो छोटा सा होता है, इतु चिकित्सो, लेजर लाइट ये सब में लगता है, वो वाला। तो इस फिगर को आप लोग को बनाना है। अब आपको पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो इस पर उपचयन होगा, उस पर अपचयन होगा। तो होता कैसे है वो सब हम अगले पेज पे बताते हैं, पहले फिगर बनाइए आप लोग। थोड़ा सा जल्दी कीजिए। ये जो शुष्क सेल है, देखो बहुत लिख लिया तुम लोग। ये जो शुष्क सेल है, ये लगभग आपको 1.5 वोल्ट तक का आवेश देता है। कितने वोल्ट? 1.5 वोल्ट। इससे ज़्यादा का आवेश नहीं देगा। 1.25 से 1.5 वोल्ट, 1.25 से लेकर, यहाँ माइनस नहीं है, ये हाइफन है, ठीक है, 1.5 वोल्ट, यानी 1.25 से 1.5, इतना के आसपास आपको ये आवेश देता है। जो रिमोट में जो बैटरी हम लोग 10 रुपये में खरीद करके लाते हैं पेंसिल वाला, वो इतना वोल्ट तक आवेश देता है, आवेश देता है। इतना ही आवेश देता है, इसके पास इतना ही आवेश रहता है, और दोबारा इसको आप चार्ज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो घड़ी में, पुरानी घड़ी जो, अब तो बैटरी वाला आ गया, चार्जेबल, ये सब नहीं, जिसमें वो बैटरी लगता है वो। रिमोट में, रिमोट लिखा था कि रिमोट होता है? ट होता है कि ड होता है? ड ही होता है, अच्छा ठीक। रिमोट में, खिलौना में भी लगता है, जैसे कार उर है, अब खिलौना, कार वाला खिलौना, उसमें बैटरी रहता है, नचा दीजिए चलने लगेगा। हाँ, रिमोट कंट्रोल कार भी आता है, तो वो सब में ATC, ठीक है। तो ये सब प्रयोग होता है। 2 पॉइंट लिख लीजिए। जब तक वर्षा नहीं होगा तब तक गर्मी का यही हाल रहेगा। इस बार सही टाइम पर छुट्टी किया गया है। जिस दिन से गर्मी छुट्टी हुआ है उस दिन से और नाम किए हुए हैं गर्मी। ठंडा छुट्टी में गजब हो रहा था इस बार। आवाज आया ना, तब तुमको हम पुण्य करवाएंगे। हो गया? चलो देखो, एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। तो सबसे पहले एनोड पर की अभिक्रिया देखते हैं। कृपया कोई लोग आपस में बात नहीं करें। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया देखते हैं। तो एनोड पर कैसी अभिक्रिया होती है? उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया? उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। तो एनोड कौन है? तो जिंक है, ओए साइलेंस, अरे हद है भाई। शांत रहो, देखो इधर, ना मानेगा। जेडिन जो है, जेडिन क्या है? एनोड है।
तो Zn क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो Zn 2 प्लस एक्वस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। Zn क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Zn 2 प्लस बन जाता है। और उसके बाद ये एक्वस NH के साथ रिएक्शन करता है। Zn 2 प्लस जो एक्वस है ये NH4Cl इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2 और उसके साथ बनेगा NH4 प्लस, NH4 प्लस। अब आप इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ भी 2 Cl बनाना होगा और NH4 भी 2 है तो यहाँ भी NH4 2 होगा। ठीक है, बैलेंस हो गया है, शायद बैलेंस हो चुका है। तो एनोड पर जो अभिक्रिया हुआ, एनोड पर कुल अभिक्रिया अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, तो Zn उसके साथ साथ Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2 NH4Cl, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी Zn एक्वस, Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ZnCl2 प्लस 2 NH4 प्लस। सेम सेम वाला कट जाएगा, और कोई सेम लग रहा है, नहीं है। तो Zn प्लस 2 NH4Cl ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो ZnCl2 और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इसका काम आएगा, प्लस 2 NH4 प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। समीकरण 1, समीकरण 2 लिखने का तो हमको जगह ही नहीं मिल रहा है। आ जा इधर, कुछ ज़्यादा ही आ जा। हाँ ठीक, देखो इधर कैथोड पर, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। इधर लिखने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। इस पर क्या होता है, तो यहाँ जो NH4 प्लस बना है, NH4 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा NH3 और H2 गैस बाहर कर देगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अब 2 लगाइए और क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 लगाइए तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 का है तो 6 2 8। ठीक है, अब सही है, दिख रहा होगा। अब आखिर ये होता कैसे है, तो आप देखिए फिगर में, यहाँ से क्या होता है, देखो समझाते हैं फिगर में। यहाँ से जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, समझो यहाँ जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और इसमें NH4 प्लस बन गया। NH4 क्या बन गया, प्लस। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, स्विच से पार करेगा, बल्ब जलाएगा, यहाँ से आएगा इसके पास, ठीक है। इसके पास आया तो इसमें जो NH4 प्लस था, अब इधर से आया तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। NH4 प्लस कहाँ, एनोड पर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। एनोड पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे दिया, NH4Cl था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया और NH4 यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो किसके पास चला गया, कैथोड के पास, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन मांगने लगा। एनोड से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, कैथोड के पास जाता है।
ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया, NH3 बन गया और H2 गैस बन गया। उसके बाद क्या होगा कि इसमें MnO2 नाम का भी एक पदार्थ है, तो ये H2 से रिएक्शन करेगा। MnO2 H2 से रिएक्शन करके H2O और Mn2O3 बनाएगा। H2O और Mn2O3, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 लगाइए, तो 2 दूना 4 को ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये हुआ कैथोड पर। कैथोड पर अगर कुल रिएक्शन हम देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। क्या बचा, तो 2NH4 प्लस 2 MnO2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या है, तो 2NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3 दिख रहा है। कृपया आपस में बात ना करें। कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, नहीं ना कटेगा जी, देख लो एक बार, ठीक है। नहीं कटेगा तो नेट सेल रिएक्शन देखो, नेट रिएक्शन इंग्लिश में लिख देते हैं। नेट रिएक्शन क्या होगा, इसको समीकरण आप 2 मानिए, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा Zn प्लस 2NH4Cl प्लस 2NH4 प्लस, कृपया आपस में बात ना करें, MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आया इधर ZnCl2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2NH3 प्लस H2O और प्लस Mn2O3। देखो तो कोई चीज़ कटने वाला है, तो एक चीज़ हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और कोई फिर से लिखना पड़ेगा। बाकी सब लिखे हुए हैं, हाँ, चलो शांत रहो, हम लिख देते हैं, शांत रहो। देखो एनोड पर क्या होता है, Zn 2 प्लस बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। ये Zn 2 प्लस NH4Cl से रिएक्शन करेगा और ZnCl2 बना लेगा और NH4 प्लस को बाहर कर देगा। Cl2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगाना होगा। इसका जब रिएक्शन निकालेंगे, ओए शांत रहो, इससे ये कट जाएगा, तो Zn प्लस 2NH4Cl, कृपया शांत रहें। ZnCl2 प्लस, किसको इतना दिक्कत हो रहा है जी? उसके बाद कैथोड पर क्या होता है, तो ये जो NH4 प्लस बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है NH3 और H2 गैस। अब ये H2 रिएक्शन करता है MnO2 से और बन जाता है H2O और Mn2O3। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना होगा, ठीक है। 3 1 4 को, ठीक है। इसका जब नेट रिएक्शन निकालते हैं तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल, 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 और इधर NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। ये आ गया आपका एनोड कैथोड पर, ये एनोड पर। तो नेट रिएक्शन हो जाएगा
Zn प्लस 2 NH4Cl प्लस 2 NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2। इधर हो जाएगा ZnCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 NH4 प्लस NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। ये हो गया। कटेगा कौन कौन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, NH4 प्लस से कट जाएगा। और कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो बाकी को लिख देंगे। Zn प्लस 2 NH4Cl प्लस 2 MnO2। साइलेंस। इधर देखो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। आपको पता है कोई बच्चा अगर ये बैटरी ले करके उसको फाड़ देता है तो जो पेरेंट्स लोग होते हैं या फिर जो सियाना होता है वो हाल सीवन छीन करके फेंक देता है। जहर है, क्यों? अमोनिया है उसमें। क्या है? अमोनिया शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। जो हमारा यूरिन होता है वो भी अमोनिया के रूप में होता है, उसको यूरिया बना करके बाहर निकालना होता है। अमोनिया खतरनाक होता है, शरीर में अमोनिया नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वो बैटरी को बच्चे से दूर रखने के लिए बोला जाता है। Zn है, NH4Cl है, MnO2 है, ये सब मिल करके क्या क्या बनाता है उसके अंदर, तो ZnCl2 बनाता है, अमोनिया H2O Mn2O3। बाकी इसमें जो भी बना है वो किसी से खतरा नहीं है। खतरा किससे है? NH3 से। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, इस वजह से। नोट कीजिए। क्या? जल्दी से नोट कीजिए तुम। रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्या? देखो तो। वहां पर Mn2O3 जो लिखे हैं उसके जगह पे MnOH दिया हुआ है बुक में। आप देख सकते हैं कोई अलग रिएक्शन नहीं है, सेम ही है। जैसे इसमें हुआ है एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकला है, ये ज़्यादा डिटेल में बुक में डायरेक्ट ये वाला लिया है और उसका नीचे वाला लिया है और डायरेक्ट बना दिया है। ठीक है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बुक में डायरेक्ट बनाए हुए हैं। ये लिख लिए हैं सब लोग? नोट हो गया? नोट कर लिए हैं तो देखो ZnCl2 और NH3, यहाँ पर ये चीज अलग है, ZnCl2 और प्लस NH3, ये मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक। कौन सा कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो होता है ZnNH3 का होल 4, NH3 का होल 4 Cl2, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हिंदी में जटिल यौगिक। हिंदी में क्या? जटिल यौगिक। इस पर एक चैप्टर ही दिया हुआ है आप लोग को, जो 9 नंबर चैप्टर है वो पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक चैप्टर ही दिया हुआ, जिसमें भी बड़ी ब्रैकेट लग जाए ये क्वेश्चन, वो समझ जाइए कैसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक। तो इसको अगर आप लोग लिख लिए हैं तो ये भी पॉइंट के रूप में लिख लीजिए साइड में कहीं पर। बाकी जब आएगा वो चैप्टर तो पढ़ेंगे इसको। क्या हुआ? गर्मी से सबका जब पानी शरीर से बाहर चला गया तो सूख गया, सिकुड़ गया है।
हाँ, ठंडे के दिन ठीक रहता है, सब दिन ठीक है। नहीं है, गर्मी सबसे बेकार। तो गर्मी अगर नहीं होगा तो फिर बारिश का मजा ही नहीं आएगा। गर्मी रहता है इसीलिए तो बारिश का इंतजार रहता है। गर्मी अगर मान लो ना है, ठंडा है, तो बारिश का इंतजार नहीं रहेगा, बारिश में फिर मजा ही नहीं आएगा। और ठंडी अगर मान लो बहुत ज़्यादा न पड़े तो फिर गर्मी का इंतजार नहीं रहेगा। तो ये दिक्कत, अगर गर्मी नहीं पड़ेगा तो गर्मी में होने वाली जितने भी फसल है कोई नहीं होगा। प्याज, अभी गर्मी के सीजन में और क्या क्या होता है, प्याज, मूंग, ये सब होता है ना, कुछ नहीं होगा, गर्मी के सीजन में ही होता है ना। हाँ, आम, लीची कुछ भी नहीं होगा। हो गया ये, चलो आगे देखते हैं। अधिकतर जो फल सब है वो सब तो गर्मी के दिनों में ही होता है। देखो इस पर कुछ नहीं है, साइलेंस, कृपया शांत रहें आप लोग। देखो इसका बनावट आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बनावट पूछेगा। अभी तक जो हम लोग रिएक्शन बनाए हैं वो रिएक्शन आपसे नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है तो बनावट पूछा जाता है। शुष्क सेल का बनावट बताइए, रचना। मरकरी सेल का बनावट ये पूछा जाता है। देखो इस सेल में जेडेन का बेलनाकार पात्र होता है। जेडेन का कैसा पात्र होता है? बेलनाकार, ये गोल बना हुआ रहता है, चारों तरफ से जेडेन का पात्र होता है, जो कि एनोड का कार्य करता है। किसका काम करता है? एनोड का। जो पात्र होता है वही एनोड का काम करता है। पहले हम लोग जो विलयन बनाते थे उसमें दो छड़ डालते थे, एक एनोड एक कैथोड। इसमें एक ही छड़ डालेंगे जो कैथोड होगा, और जो विलयन का जो दीवार होगा, जो बर्तन का दीवार जो जेडेन का है, वो किसका काम करेगा? एनोड का। इसके मध्य भाग में ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ होती है, कैथोड का कार्य करता है, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या होता है? कार्बन ही होता है। किसका काम करता है? वो कैथोड का काम करता है। इस छड़ के चारों ओर MnO2 वो कार्बन का पेस्ट लेपित होता है, MnO2 और कार्बन का। इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में NH4Cl व ZnCl2 का विलयन भरा रहता है। तो ये आपका क्या है? शुष्क सेल का रचना। कोई दिक्कत? नोट करो। इसमें पूरा लाइट आ जाता है। यहाँ पर जो भी लिखेंगे ना, अगर वो खिड़की खुला हुआ है, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो नहीं दिखेगा, और गेट खुला रहेगा तो उस साइड जो भी लिखेंगे वो नहीं दिखेगा। जाओ ना, तो बेहोश होश हो गई तो फिर दिखते हैं। हो गया, जल्दी करो, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और। तुम लोग का गर्मी छुट्टी? एक के बाद 1.5 महीना का छुट्टी हो जाएगा लास्ट में एग्जाम के बाद। 1.5 महीना क्या, उसके बाद अगर हाँ कुछ नहीं करोगे तो उसके बाद कंटिन्यू छुट्टी। अगर कुछ कीजिएगा, अगर आगे पढ़ाई कीजिएगा तो सेशन लगभग अगस्त के आसपास से चलता है। तो फरवरी में आपका एग्जाम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीना का छुट्टी है। उस दौरान अगर कहीं घूमने उमने का प्लान बनाओगे तो ठीक रहेगा, और घूम ही लेना, क्या है कि अगर छोड़ दोगे तो फिर बाद में कभी टाइम नहीं मिलेगा। हम भी बहुत सोचे हुए थे, 10th में सोचे हुए थे कि 1.5 महीना का छुट्टी मिलता है तो कहीं कहीं जाएंगे घूमने उमने। इंटर में कहीं नहीं गए, वो भी एक बार हाँ छोड़ देते। हो गया ये, देखो आज तक अपने जीवन में हम पटना एक बार गए हैं, मात्र एक बार, वो भी कब? CHSL का एग्जाम पड़ा हुआ था तो वो देने के लिए गए, बाकी बात कहीं नहीं। तो पटना थोड़ी गए, तो वो बोल रहे थे तो यार।
राजगीर वो भी अगर स्कूल से प्लान नहीं बनता तो नहीं ये जाते हैं, स्कूल से प्लान बना होंगे चल, इसीलिए तो स्कूल का अगर प्लान बनता है तो कहीं का भी बनता है तो हम आजा चल जाते हैं, छुट्टी क्या है कि बाद में समय नहीं। हाँ तो बस साली, अरे तो ये सब कोई हद है मतलब। देखो इधर मरकरी सेल, देखो ये जो मरकरी सेल है, देखो इसको बीच में से थोड़ा सा काटे हैं ताकि आपको दिखाई दे। अलग से अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर भी उसी तरह का बनेगा, जिस तरह का शुष्क सेल बना है उसी तरह का ये भी बनेगा। इसका प्रयोग आखिर होता कहाँ है? तो जहाँ बहुत छोटे विद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है वहां पर इसका प्रयोग होता है। इन सेलों का प्रयोग वहां होता है जहाँ छोटे विद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है। लिखिए तो, इन सेलों का उपयोग वहां होता है जहां छोटे विद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है, जैसे खिलौना हो गया, कुछ घड़ी भी आती है जो कम दाम का होता है, जैसे लॉटरी ये सब में फंसता है, वो सब घड़ी में भी यही होता है। तो घड़ी, डिजिटल स्लेट, लेजर लाइट, ये सब में लेजर लाइट ETC लिख देते हैं। ये सब बैटरी तो आप लोग देखे हुए हैं, आने वाला जनरेशन नहीं देखा होगा। नए का सब आप लोग नहीं देखे? कौन कौन नहीं देखा है ये वाला बैटरी छोटका? वो जो धूम मचाले वाला फोन दिखता है उसमें भी यही लगता है। अब तो वो फोन भी मेला में नहीं दिखता है, मिलता है? ठीक है, लिख लीजिए। ये लगभग 1.35 वोल्ट आवेश देता है। ओए साइलेंस, 1.35 वोल्ट ये कितना आवेश देता है? सुनो, शुष्क सेल 1.25 से 1.5 वोल्ट इसके आसपास देगा, और ये मरकरी सेल 1.35 वोल्ट देता है आवेश। ठीक है, तो छोटे विद्युत परिपथ जहाँ एकदम छोटा का काम होगा वहां पे कौन लगाया जाएगा? मरकरी सेल लगाया जाएगा। फिगर बनाते हैं इसका छोटा सा। इसी पर बनाना होगा। ये है कार्बन का छड़ जो किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। यहाँ पर स्विच लगा दिए, Zn2+। इसमें भी जो इधर चारों तरफ होता है ये Zn का होता है, Zn का पात्र होता है। यहाँ से निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और कार्बन छड़ KOH सब लिख दिए। KOH वो नम HCO का पेस्ट। इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा होता है KOH व नम HGO का पेस्ट। KOH व नम HGO का पेस्ट ये किसका पात्र होता है? तो Zn का पात्र होता है। जल्दी से आप लोग फिगर बना लीजिए। तो बाकी आपको पता है एनोड का काम कौन करेगा, कैथोड का काम कौन करेगा। हाय गर्मी, किसको बुला रहा है? हाँ? अरे चल जाओ, ना जाएगा। अच्छा, बोल रहा है कि समझ में आ गया।
कहाँ पे? स्विच है, यहाँ बल्ब है, कार्बन का छड़ है, कैथोड है, KOH वो नम HGO का पेस्ट, नम मतलब थोड़ा सा उसमें पानी की मात्रा होगी। यहाँ पर एनोड है। ये Zn का पात्र किसका काम करेगा? एनोड का। जो कार्बन छड़ है वो कैथोड का काम करेगा। जल्दी से अगर हो गया हो तो आगे बढ़ें। जल्दी 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 करो थोड़ा सा। ओए शांत रहो ना। भाई देखो, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर क्या होगा? तो Zn जो पहले सॉलिड के रूप में था वो क्या करेगा? Zn2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। देखो इधर फिर से, Zn सॉलिड क्या करेगा? 2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। उसके बाद जो ये 2+ है, Zn2+ जो एक्वस बना है, ये रिएक्शन करेगा OH- से। अब कहोगे OH- कहाँ से आया? तो इसमें देखो K और OH, KOH है तो यहाँ से क्या आएगा? OH आएगा। ठीक है, यहाँ से OH आएगा और ये बन जाएगा ZnO प्लस H2, H2O, ZnO प्लस H2O। आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस पर जो नेट अभिक्रिया हुआ है, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कटने वाला है, इससे ये कटेगा और कुछ कटने वाला है नहीं है। तो Zn सॉलिड 2OH से मिलकर क्या बनाया है? ZnO बनाया है, H2O बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के माध्यम से जाएगा कैथोड के पास। किसके पास? कैथोड के पास। अब देखते हैं कैथोड पर। जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास चला जाएगा तब H2O और HgO, इसमें क्या बना है? H2O बना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन H2O के साथ और इसके अंदर नम HgO भी है, ये सब मिल करके क्या बनाता है? तो Hg अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। Hg और OH-। Hg आपको पता है मात्र एक धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्या? और यहां से H2 गैस बाहर हो जाएगा। देखो H2O OH और H में टूटेगा, H2O H+ और OH में, तो 2 H2O अगर हम लेते हैं तो 2 H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चलाएगा, तो 2 OH- यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? उसी में होगा। ठीक है, नेट अभिक्रिया आप देखते हैं, नेट रिएक्शन दूसरा कलर से। बैलेंस नहीं है क्या? देखो तो उसको बैलेंस करके। नेट रिएक्शन जब बनाते हैं तो Zn सॉलिड 2 OH-, ZnO सॉरी इधर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O प्लस HgO, क्या हो जाएगा? तो ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Hg प्लस OH- 2 और प्लस में H2S बाहर। इससे ये कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। और कोई है कटने वाला? नहीं है, H2O है ना, H2O से H2O कट जाएगा तो क्या बचेगा? Zn जो सॉलिड है वो और HgO इधर हो जाएगा ZnO
प्लस Hg और हाइड्रोजन गैस तो बाहर ही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ हुआ तो पूछो। भाई तो इस प्रकार का कुछ रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, जो कि हम लोग को नहीं दिखता है। दिखता है, चारों तरफ से पैक होता है। वो इतना ही छोटा सा बैटरी होता है, एकदम छोटा सा, टैबलेट के साइज का, और उसके अंदर इतना सारा प्रक्रिया होता है। इसीलिए केमिस्ट्री हार्ड लगता है, क्योंकि ये सब दिखता नहीं। बैटरी तो दिखता है, लेकिन उसके अंदर होने वाली प्रक्रिया नहीं दिखती, दिखता ही नहीं है। अब तुमको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब थोड़ी दिखेगा, लेकिन ये सब होता है। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ाया जाए। पीछे कर दिए, आगे बढ़ाना था ना। रुक जाए, कौन कौन नहीं लिखा है? अब देखने दो, कहाँ पे? यहाँ की यहाँ? यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए ना, ये संतुलित नहीं है ना। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, काट दो, और यहाँ पर ये नहीं होगा। अब देखो तो संतुलित है, अब संतुलित है। 2 गो H2 और एगो 2 गो H माइनस, ठीक है, अब संतुलित है। नहीं ना, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, रहने दो। अब ये हुआ कैसे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया सो समझो। देखो इधर देखो, फिर से समझो। कैथोड पर क्या हुआ है, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन आया, HGO को अलग अलग कर दिया, HGO को अलग अलग कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Hg बन गया, और यहाँ जो O है, ये O H2O के पास चला गया। H2O को ये O जा करके तोड़ दिया और 2 को OH माइनस बना दिया। देख गया, इस प्रकार से हुआ। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हटाओ उसको। बाकी सब ठीक है। अच्छा यहाँ भी, हाँ तो हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी 2 हटा दो, 2 हटाओ यहाँ से। तो इधर भी 2 नहीं लगेगा, इधर भी देखो बैलेंस नहीं होगा। हो गया, हो जाता है कभी कभी, फ्लो में हो जाता है। अरे उतना बैलेंस कर लिया करो, बैलेंसिंग तो जानते ही हो, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। देखो ये मरकरी सेल का बनावट है, इसमें एनोड के रूप में Zn और वैद्युत अपघट्य के रूप में नम HgO, वैद्युत अपघट्य के रूप में NaOH या KOH प्रयुक्त होता है। हम KOH लिए हैं तो OH माइनस आया था वहां से, आप NaOH भी रख सकते हैं। एनोड के रूप में कौन रहेगा तो Zn रहेगा, कैथोड के रूप में कौन रहेगा तो कार्बन रहेगा, ये चीज पता है। कैथोड के रूप में HgO प्रयुक्त होता है, एनोड के रूप में Zn और कैथोड के रूप में HgO, ये दोनों काम करता है। उसमें क्या था, शुष्क सेल में Zn एनोड का काम करेगा और कॉपर का क्षार कैथोड का काम करेगा। इसमें Zn एनोड का काम करेगा और HgO कैथोड का काम करेगा। तो ये दोनों में अलग अलग होता है। दो लाइन तो है, जल्दी से लिख लो। लिखाएगी
हाँ वो लिखो। साइलेंस। तुम लोग को अभी ग्रामर पढ़ाते हैं, शुरू नहीं हुआ है? कौन सा क्वेश्चन? हो गया, नोट कर लिए? थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। 1 घंटे